दोस्तों आज हम बहुत ही संवेदनशील टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ लोग मेरी बातों पर एग्री करेंगे, कुछ मुझे गालियां दे सकते हैं, लेकिन ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। यूजीसी 13 जनवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन प्रोटेक्शन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के नाम निकालती है फॉर द सोशल जस्टिस इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और ये सोशल जस्टिस का प्रोटेक्शन ओबीसी, एससी, एसटी को मिलने वाला है। फिर आप सोच रहे होंगे कि स्टार्टिंग में मैंने इसे संवेदनशील टॉपिक क्यों बोला था। तो बात यह है कि यूजीसी ने प्रोटेक्शन की बात की, बट किससे और किसकी? तो इसका आंसर है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरीज की प्रोटेक्शन की बात हो रही है। मतलब यूजीसी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को उदंड, क्रिमिनल और माफिया समझती है। यूजीसी का कहना है कि यूनिवर्सिटी में केवल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो आइए इस रेगुलेशंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करते हैं। इस रेगुलेशंस के थ्रू इक्विटी कम्युनिटी स्टेब्लिश की जाएगी फॉर दी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी, वुमेन और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे, जो कि सराहनीय कदम है। लेकिन इस कमेटी के काम सुनकर आप दंग रह जाओगे। इसका काम है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट से प्रोटेक्शन देना। आप लोगों को नाम से लगा होगा कि इक्विटी कमेटी है तो बिना भेदभाव पे सबको प्रोटेक्ट करेगी, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। यूजीसी ने जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को क्रिमिनल मान रखा है। आपको नहीं लगता इस कमेटी का नाम सवर्ण विरोधी कमेटी होनी चाहिए? अब बात करते हैं ये इक्विटी कमेटी काम कैसे करे। तो इसका मोटो सवर्ण तुम्हें जीने नहीं देंगे जैसा है। एनोनिमस कंप्लेंट, कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ओनली एलिगेशंस की मेरे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मानकर एप्लीकेशन दे दें या तो कॉल कर देंगे, चलेगा। और जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का काम तबाह। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट इस कमेटी का यही वर्क स्टाइल है। कमेटी कंप्लेंट मिलने के 24 आवर्स में मीटिंग करेगी और एप्रोप्रिएट एक्शंस लेगी। लेकिन यहाँ पे एप्रोप्रिएट एक्शंस का मतलब क्या होने वाला है, ये कहीं भी बताया नहीं गया है। मतलब अब इनका काम है कि नेक्स्ट 15 दिनों में हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस को रिपोर्ट देना और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस विद इन 7 डेज में एक्शंस लेगा, जैसे कोई रैपिड फायर गेम चल रहा हो। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि कंप्लेन गलत हुई तो यूजीसी कुछ एक्शंस लेगा कंप्लेन करने वाले। तो भैया आप गलत सोच रहे हो, कोई एक्शंस नहीं होने वाला है। 22 दिन करियर खत्म, और सबसे बड़ी बात ये आपको ही प्रूव करना पड़ेगा कि आपने कुछ गलत नहीं किया है। और प्रूव किसको करना है? प्रूव उस कमेटी को करना है जिसने पहले से ही आपको ऑपरेशन मान के बैठी हुई। आप इस यूजीसी रेगुलेशंस को कांग्रेस द्वारा लाए गए कम्युनल वायलेंस बिल मान सकते हैं। इसको कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2011 में प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल टारगेट वायलेंस, एक्सेस टू जस्टिस एंड रिपरकेशंस बिल के नाम से पार्लियामेंट में लाया, जो कि बहुत ही खतरनाक कानून साबित होता अगर पास हो गया होता। तो यह बिल ओनली प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज एंड एससी, एसटी के लिए था। उस समय अरुण जेटली ने यह कहते हुए नकारा था यह बिल एंटी मेजोरिटी है और मेजोरिटी कम्युनिटी को ही ऑलवेज कम्युनल वायलेंस के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जैसे कि यूजीसी का यह रेगुलेशंस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को ही कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करने वाला समझ रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपने कभी किसी यूनिवर्सिटीज में ओपनली माइनॉरिटीज, ओबीसी, एससी और एसटी को ओपन मन से गालियां देते हुए सुना होगा? शायद आपका आंसर ना ही होगा। लेकिन बहुतेरे यूनिवर्सिटीज में सवर्णों पर ओपन मन से गालियों की बौछार जरूर सुनी होगी। अगर विश्वास नहीं होता तो गूगल पर जेएनयू न्यूज सर्च कर लेना, पता चल जाएगा। इनको मारो जूते चार, इनको मारो जूते चार। बाकी सारे डीएस फोर, बाकी सारे डीएस फोर, बाकी सारे डीएस फोर, बाकी सारे डीएस फोर। इनको मारो जूते चार, इनको मारो जूते चार। एक विवाद भी खड़ा हुआ है, वो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। ये एक बार फिर से सुर्खियों में। इस बार विवाद कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक शब्दों के लिखे जाने से जुड़ा है। दीवारों पर लिखे नारे में कुछ खास जातियों को
कैंपस छोड़ने को कहा गया। आपत्तिजनक बातें न सिर्फ क्लासरूम के बाहर दीवारों पर बल्कि कई फैकल्टी के दरवाजे पर भी लिखी गई है। वीसी ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मण और बनिया जाति के छात्रों को भारत छोड़ने और फिर धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया गया है। ऐसी बातें जेएनयू में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के 2nd और 3rd फ्लोर पर लिखी गई हैं, जिसको लेकर बवाल। मामला कुछ भी हो, गालियां सवर्ण को ही देना है। तो आपको यह नहीं लगता कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को भी प्रोटेक्शन की जरूरत है? यूनिवर्सिटीज का काम होता है एजुकेशन प्रोवाइड करना, सो दैट सोसाइटी को अच्छे नागरिक मिले, ना कि स्टूडेंट के दिमाग में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का कीड़ा भरे। लाओ ना इक्विटी कमेटी वेलकम है, बट इसको स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए नहीं, डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए। डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ हो सकता है। दोस्तों, स्कूलिंग टाइम में हम लोगों ने साइंस की बुक में फूड चेन का वेन डायग्राम देखा, जहां घास को हिरन खाती है, हिरन को शेर, शेर मरता है, फिर मिट्टी बना, फिर घास जमी। एक लूप है, हमको इस लूप में नहीं पड़ना है। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। कभी एससी को प्रोटेक्शन दिया, एसटी को दिया, अब ओबीसी को प्रोटेक्शन दो, फिर जनरल डिग्रेड होने लगेगा, फिर जरूरत पड़ेगी फिर जनरल को प्रोटेक्शन। ये लूप में हमको नहीं पड़ना है, हमको प्रोग्रेसिव चाहिए। जो पीछे दबे कुचले लोग हैं वो किसी भी कम्युनिटी में हो सकते हैं, किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं। वी हैव टू बी फोकस ऑन दैट पार्टिकुलर सेक्शंस टू डेवलप देम। पे डिस्क्रिमिनेशंस को खत्म करने के लिए किसी कास्ट, कैटेगरी, क्रीड से ऊपर उठ के डिस्क्रिमिनेशन जिसके अगेंस्ट हो रहा है, जिस डिस्क्रिमिनेशन जो कर रहा है, हमको उनको टारगेट करने की जरूरत है, न कि किसी पार्टिकुलरली किसी कैटेगरी को, किसी कास्ट को, किसी रिलीजन। अगर आपको यहाँ कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला, आप चैनल से जुड़ सकते हो। आपकी स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।